हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट में आज हम मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल फंक्शन पढ़ेंगे। यानी कि आपको z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एक टू वेरिएबल फंक्शन गिवन है। तो किसी पॉइंट ए बी पे हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन मिनिमम है या फिर लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है। तो यदि लोकल मैक्सिमा देखते हैं, यानी कि ए बी के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए बी के ऊपर वह सबसे अधिक होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो ए बी पे लोकल मैक्सिमा है। इफ एफ ऑफ ए बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस समथिंग विस्थापन ए प्लस एच और बी प्लस के। इसका मतलब क्या है, ए बी के नेबरहुड में कोई ये पॉइंट है ये और उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू है। तो एफ ऑफ फंक्शन की ए बी के ऊपर जो वैल्यू है वो सबसे अधिक होनी चाहिए उसके नेबरहुड में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उनसे, तब हम बोलते हैं हमारा फंक्शन जो है वो एफ जो फंक्शन है वो ए बी के ऊपर लोकल मैक्सिमा है। यदि यह इंटायर जहां फंक्शन डिफाइन है पूरे आर के लिए या फिर पूरे आर टू के लिए हर एक पॉइंट पे अगर ये ए बी पे सबसे मैक्सिम आ रहा है तो हम ग्लोबल मैक्सिम बोलते हैं। ठीक है, और ये कंडीशन फॉर ऑल एच के लिए होल्ड हो रही है तब हम बोलते हैं हमारा एफ ऑफ ए बी है वो ग्लोबल मैक्सिमम है। यदि कुछ एच के लिए कुछ एच के लिए यानी कि ए बी के अराउंड में रहे ये, तब ये अगर एफ ऑफ ए बी बड़ा आ रहा है तब हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमम है। सिमिलरली आप बोलोगे कि लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, इफ एफ ऑफ ए बी इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के। यानी कि यदि हम ए बी के नेबरहुड में उसके ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू देखें तो और एफ ऑफ ए बी की जो वैल्यू है वो वैल्यू सबसे छोटी हो रही है तब हम बोलते हैं लोकल मिनिमम है एट ए बी पे। चलो ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मेथड की, यानी कि इसको फाइंड कैसे किया जाए। एक मेथड होना चाहिए ना, जैसे हमने उसमें देखा था उसका डेरिवेटिव करो, उसको जीरो के इक्वल रखो और फिर वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालो और फिर उसको डबल डेरिवेटिव में रख के देखो, अगर लेस देन आ रहा है तब तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो इन्फिमम होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक मेथड होता है, ठीक है, मेथड फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम। चलो ठीक है, तो सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि जो भी फंक्शन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई, और इसको रख दो जीरो के इक्वल। इन दोनों इक्वेशंस को जीरो के इक्वल रखना है और वहां से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। ठीक है, कुछ वैल्यूज आएगी x1 y1 मान लो, और भी आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, ऐसे कुछ पेयर बनेंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फाइंड, इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट जो सिमिलर वन वेरिएबल का था उसमें क्या करते हैं, हम जो भी फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव करते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं और वहां से निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। यहाँ पे दो वेरिएबल का फंक्शन है तो हम दो बार डेरिवेटिव, यानी एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे और इसको जीरो के इक्वल रखेंगे और दो इक्वेशन बनेगी, वहां से हम उसके रूट्स निकाल लेंगे, मूल निकाल लेंगे और उनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, x1 y1 x2 y2, ऐसे मान लो xn yn अपने पास रूट आ गए। यानी कि ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारा फंक्शन या इधर मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, इधर नहीं देगा, लेकिन इनके ऊपर संभावनाएं हैं, इन्हीं के ऊपर देगा। इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं होगा जिनके ऊपर हमारा फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो इन्हीं में से कोई होगा, तो अब वो कौन सा होगा ये फाइंड करने के लिए हमें चाहिएगा डबल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आप इसके पॉसिबल डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए, दूसरा स्टेप, यानी कि आप
इसका 2 बार डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और फिर y के रिस्पेक्ट में, और फिर x और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। और इसको नाम दे दो a, और इसको नाम दे दो b, और इसको नाम दे दो c। तो आपको चेक करना है किसी पॉइंट के लिए, एक पॉइंट उठा लो, ठीक है। आपको चेक करना है कि ये पॉइंट हमारा मैक्सिमम है, मिनिमम है, या कुछ भी नहीं है तो उसको सैडल पॉइंट बोलते हैं। यदि ना तो मैक्सिमम ना मिनिमम तो उसको बोलते हैं सैडल पॉइंट है। तो हमें चेक करना है कि हमारा पॉइंट x1 y1 मिनिमम है, मैक्सिमम है, या फिर सैडल पॉइंट है। तो उसके लिए तो पहले आपको चेक करना होगा AC माइनस बी स्क्वायर, AC माइनस बी स्क्वायर यदि ग्रेटर देन 0 है किसी भी x1 y1 के लिए, एंड ये यानी कि a is greater than 0, then local minima at x1 y1। पहली बात क्लियर हो गई। लोकल मिनिमा के लिए क्या चेक करना होता है, ए सी यानी कि f का x के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव, f का y के रिस्पेक्ट में दो बार डेरिवेटिव, माइनस f का x और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव का स्क्वायर, उसका स्क्वायर, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड जो f का x के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव क्या है, इसकी वैल्यू एक्स वाई पे यानी कि x1 y1 पे क्रिटिकल पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि लोकल मिनिमम होगा। दूसरी कंडीशन मैक्सिमम की देखते हैं, AC माइनस बी स्क्वायर तो पॉजिटिव होना चाहिए, एंड a इज लेस देन 0, देन लोकल मैक्सिमा एट x1 y1। देखो लोकल मिनिमा और मैक्सिमा के लिए सिर्फ इतनी सी है कि AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब बात आती है A की, अगर A ग्रेटर देन 0 तब तो लोकल मिनिमा, अगर a लेस देन 0 तो लोकल मैक्सिमा। अब आता है सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट होता है यदि ये लेस देन आ जाए, यानी कि AC माइनस बी स्क्वायर, दो पॉसिबिलिटी है, तो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0, लेस देन 0 तो सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट। उस केस में हमें a के बारे में चेक ही नहीं करना। तो ठीक है, अभी वर्किंग मेथड क्या होगा, सबसे पहले कोई भी आपको क्वेश्चन देगा z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो आपको क्या करना है, उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, 0 के इक्वल पुट कर देना है। यहां से पॉइंट्स निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए। ओके, नेक्स्ट अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, वो मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है। तो आप इनके डबल डेरिवेटिव्स करके रख लो। पहली कंडीशन आपको चेक करना है AC माइनस बी स्क्वायर, AC माइनस बी स्क्वायर यदि लेस देन 0 है तो सेटल पॉइंट, अगर ग्रेटर देन 0 है तो a की बात करते हैं, ठीक है। अगर 0 आ रहा है तो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, ये मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे, फिर डायरेक्ट हमें जो भी और भी कोई मेथड लगेगा उसको लगा के देखना है। तो हाँ, दो पॉसिबिलिटी होगी, AC माइनस बी स्क्वायर यदि लेस देन 0 तो सैडल पॉइंट, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तब हम चेक करेंगे A को, अगर A ग्रेटर देन 0 हुआ तो मिनिमम, A लेस देन 0 हुआ तो मैक्सिमम, और हमारा मेथड खत्म, ठीक है। ऐसे हमें फाइंड करना है। चलो ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं और हम इसको अप्लाई करते हैं और समझ के देखते हैं। तो मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूं, फर्स्ट एग्जांपल ही है, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन हमें जो है वो दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। तो वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिनके ऊपर ये फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। फिर बाद में बताना भी है कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है और कौन से पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आती है। चलो ठीक है, तो हमारा वर्किंग मेथड क्या है, पहला काम इसका डबल सिंगल डेरिवेटिव करो, x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में। तो डेल f अपॉन डेल x क्या आ गया,
3x², y का 0, यहाँ से x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -3ay, डेल एफ अपॉन डेल y क्या आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 3y² और -3ax। यहाँ से इन दोनों को हमें 0 के इक्वल रखना होता है ना, तो यहाँ से 3x² - 3ay को 0 के इक्वल रखो और 3y² - 3ax को 0 के इक्वल रखो। इस इक्वेशन को पहली वाली को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² इज इक्वल टू 3 नहीं ay, और यहाँ से क्या आएगा y² इज इक्वल टू ax। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो ऊपर वाले में, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई, y² यहाँ पे पुट कर दो, तो y² a का स्क्वायर इज इक्वल टू ay आ गया। ठीक है, तो यहाँ से y की पावर 4 और डिवाइड में a² को इधर मल्टीप्लाई करवाओगे तो a² इंटू a यानी कि a³ और y आ गया। अब इसको इस साइड ले आओ, तो y की पावर 4 माइनस a³ y इज इक्वल टू 0। देखो y से y काटना मत, यहाँ पे पावर कम हो जाएगी ऐसा मत सोचना कि y को एक y से काट दो, ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ से y इज इक्वल टू 0 भी इसका सोल्यूशन आने वाला है। तो यहाँ से हम y कॉमन लेंगे, y कॉमन आ गया और यहाँ y³ माइनस a³ आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बोली जाती है, आइदर y इज इक्वल टू 0 और y³ माइनस a³ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो आ गया y इज इक्वल टू 0 और एक क्या आ गया y³ इज इक्वल टू a³। यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू a। दो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू a। अब ये y की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, अगर y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a पुट किया तो x इज इक्वल टू a आ गया, है ना। ठीक है, ओके, तो देखो अपने पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू भी 0 आ गया, और y इज इक्वल टू a पुट किया तो x इज इक्वल टू भी a आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशंस आ गई। हाँ, तो ये दो पॉइंट हमारे पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स है। ठीक है, चलो ठीक है, अब इन पे चेक करना है कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है, तो उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले a यानी कि इसका डबल डेरिवेटिव, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल x², एक बार तो यहाँ कर रखा है, इसका एक बार और करना, 3 दूनी 6x और ये y का तो 0 हो गया। सिमिलरली y का डेल एफ अपॉन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल y² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6y। अब हम करेंगे x इसका y के रिस्पेक्ट में, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल x डेल y, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3ay का हो गया -3a, तो ये वैल्यूज आ गई, ये हमारा कैपिटल A, ये हमारा कैपिटल B और ये हमारा कैपिटल C। तो अब फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले देखना है AB माइनस C स्क्वायर, यानी कि AB यानी कि ये रहा 6 × 6 यानी कि 36xy और माइनस C स्क्वायर, तो माइनस C स्क्वायर यानी कि 9a²। अब माइनस है स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 9a² ये आ चुका है अपने पास, है ना। तो अब हम चेक करते हैं 0 0 पे, तो एट 0 0 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एट 0 0 AB माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 0 यानी कि माइनस 9a², पॉजिटिव रहेगा 9 पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ओवरऑल ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। दिस इज लेस देन 0 यानी कि सैडल हो गया, सैडल पॉइंट। तो समझ में आया ना, 0 0 क्या हो गया, सैडल पॉइंट हो गया, यानी कि इसके ऊपर ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, सीधी सी बात ये। ओके, चलो अब बात करते हैं ए पे, AB माइनस C स्क्वायर एट ए, यहाँ पे 36a² माइनस 9a² यानी कि 25a² आ गया, 25a² आ गया ना, जो क्या है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब ग्रेटर देन 0 हो गया, तो अब दो बातें और चेक करनी है, ए की बात और चेक करनी है कि ए हमारा पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, कौन से पे, ए पे, तो ए हमारा क्या है 6x है,
तो ए पे क्या आ गया 6a आ गया। 6a तो क्या है पॉजिटिव है, यदि a पॉजिटिव है तो ये क्या आ गया a इज इक्वल टू 6a, ये भी क्या आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब हमारा जो पॉइंट है वो मिनिमम है। इसे इसका मतलब a इज लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम या मिनिमम बोल सकते हो सीधा, ठीक है। मिनिमम। अब आप चाहते हो कि उस मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि फंक्शन के ये पता चल गया कि हमारा जो पॉइंट ए है एक्स वाई इज इक्वल टू ए, इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है मिनिमम वैल्यू देगा, लेकिन वो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी वो फाइंड करने के लिए आपको ये ए पॉइंट है ना, ये हमारे फंक्शन में रखना होगा, यहाँ पे रखना होगा। तो मिनिमम वैल्यू इज मिनिमम ऑफ एफ इज इक्वल टू यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस ए क्यूब टू ए क्यूब और माइनस यहाँ पे ए यानी कि 3a² यानी कि 3a³ ही हो गया, इसका मतलब माइनस a क्यूब हो गया। तो वो मिनिमम वैल्यू है वो -a³ होगी। तो हमारे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल गई, हमें ये पता चल गया कौन से पॉइंट पे मिनिमम है, और ये पता चल गया हमारा पॉइंट है वो कौन से पॉइंट पे सैडल पॉइंट है, और मैक्सिमम का कोई पॉइंट नहीं मिला। इसका मतलब ये अपर अनबाउंडेड है, यानी कि ये ऊपर कितना भी जा सकता है, ये फंक्शन कहीं पर भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जहां पे ये ऐसे ऊपर से घूम रहा हो या फिर ऐसा मतलब कहीं बाउंड हो रहा हो ऊपर किसी पॉइंट से। तो ये सिर्फ बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी तरफ, लेकिन लोअर बाउंड है ये, नीचे से एक गोल करो बना रहा है कहाँ पे कौन से पॉइंट पे ए पे, और उसकी मिनिमम वैल्यू है वो -a³। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।